ये अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। वेरी कॉमन स्लोगन, वेरी कॉमन स्लोगन। देखो तुम इस सब चीज को जानना चाहिए। तो अनेकता में बिकॉज मैनी सेक्ट आर लिविंग हियर आर नॉट, मैनी रिलीजियस पीपल आर लिविंग हियर आर नॉट इन योर कंट्री, दैट्स नोन एज भारत। हम सब भारत की संतानें हैं। हाँ, आर्यावर्त वहां की संतानें हैं। तो अनेकता में एकता, तमाम धर्म हैं, तमाम वर्ण हैं, तमाम रंग हैं और तमाम ऋतुएं हैं। ईश्वर ने बहुत दिया मेरे देश को, सब कुछ तो दिया। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। देवता गीत गाते हैं कि हमें भारत में अवतार लेना पड़े और धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। जो भारत भूभाग में है, भारतीय धरा पे है, वो धन्य है। क्यों? स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्तु भूया पुरुषः सुरत्वात्। स्वर्ग का हेतु है ये भारत। यहां स्वर्ग भी मिला करता है, स्वर्ग में भोग ही भोग है, सुख ही सुख है कह सकते हो। लेकिन देयर इज लिमिटेशन ऑफ हेवन। क्यों? स्वर्ग की एक लिमिटेशन है, क्योंकि छीड़े पुड़िए मर्त्य लोकम विशंति। हाँ, वो जब तक आपका पुण्य है, जब तक आपका पुण्य है तब तक आपको स्वर्ग मिलेगा। और छीड़े पुड़िए, जब आपका पुण्य समाप्त हो गया तो मर्त्य लोकम विशंति, फिर से मृत्यु लोक में आना होगा, है ना। तो और जिसको मोक्ष मिल जाता है उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। हरिश शरणम, उनके शरण में जो चला जाता है फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। और भवन्ति भूया, वेद कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं, भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वात्, पुरुषः सुरत्वात् भूया भवन्ति। देवता के बाद में 2000 डेमिगॉड्स लाइक इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, इन सब की एक निश्चित अवधि है। दे आर नॉट इटर्नल, ये शाश्वत नहीं है, इन्हें भी मरना होता है। हाँ, लेकिन इनकी टाइमिंग ज्यादा है हमसे, आपसे। हम मृत्यु लोक के लोगों से इनकी टाइमिंग ज्यादा है। हाँ, ये डेमिगॉड्स हैं, ये परम सत्या नहीं। अरे ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, वो तो श्रीमन नारायण के नाभि कमल से निकले हुए हैं। इसीलिए भगवान श्रीमन नारायण का एक जानते हो क्या नाम है बच्चों? पद्मनाभ। क्या नाम है? पद्मनाभ। उनके नाभि में पद्म है, कमल, कमल है। कमल की उत्पत्ति कैसे हुई? जब पृथ्वी महाप्रलय की अवस्था होती है, पृथ्वी जलमग्न, और जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है यह धरा, तो वो जल जो है मूसलाधार, मूसलाधार वर्षा का मतलब समझे, ऐसी धार, शब्द पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बनाओ, ऐसी धार, ऐसी जल की तेज धारा जो मूसल के समान हो। आहा, मूसल, हाँ मूसल जानते हो ना, जिससे धान आज पहले माताएं कूटती थी। हाँ, तो आज भी कुछ चीजें हो सकता है कूटने के लिए मूसल रखा, और शादी विवाह में तो हिंदू परंपरा में मूसल की आवश्यकता है, उसके लिए तो रखा ही जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो हर घरों में पाया जाएगा, कहने का मतलब ये। तो उस मूसल के आकार की मोटी मोटी धारा, अब बच्चों सोचो, अगर मूसल के आकार की मोटी मोटी धारा गिरी तो कितना टाइम लगेगा जलमग्न होने में पृथ्वी को। हाँ, समुद्र अपनी सीमा का अतिक्रमण कर देते हैं उस समय, और पूरी पृथ्वी जलमग्न। तो वो जो जल होता है, इतनी तीव्र धारा के कारण वो जल पूरा, ऐसे भी बरसात में देखिए तो जब बरसात का जल होता है वो मटमैला हो जाता है, नदियां मटमैली हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं बरसात के सीजन में। अब उस समय की क्या अवस्था? तो भगवान विष्णु
जो श्रीमन नारायण हैं, महाविष्णु हैं, वो क्षीर सागर में शयन करते होते हैं और उनके नाभि में बच्चों, उनके नाभि में वो कीचड़ वाला जल भर जाता है। अब कितनी बड़ी नाभि होगी, उनके हर रोम रोम में एक ब्रह्मांड बसा हुआ है, एक दुनिया बसी हुई है, तो उनकी नाभि भी सामान्य होगी क्या? तो उनके नाभि में भी वही धूल मिश्रित जल उनके नाभि में भी जाता है। और जब नाभि में गया तो जब जल शांत हुआ तो मिट्टी बैठती है कि नहीं? पंकज, इसीलिए क्या कहा गया? पंकज, कमल का एक पर्यायवाची है कि नहीं? पंख माने कीचड़, जा माने उत्पन्न होने वाला, जो पंख से उत्पन्न हो। तो भगवान पद्मनाभ के नाभि में वो धूल बैठी। अब जब वो धूल बैठी, आहा, वहीं से तो उसकी उत्पत्ति हो गई, कमल की उत्पत्ति हुई, कमल की उत्पत्ति हुई। और जब उसकी पंकज, इसीलिए तो पंकज हुआ, पंके जायते इति पंकजः, जो पंख में उत्पन्न हो, कीचड़ में उत्पन्न हो, वही तो पंकज है। अब वहां देखो कितना साइंटिफिक है अपना सनातन धर्म। लोग कहते हैं अरे इनके भगवान जी के नाभि से कमल उत्पन्न, वो कहां थ्योरी में जाते हैं। हमारा तो धर्म एकदम विज्ञान आओ करके सीखें, टोटल डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल। हम बिल्कुल प्रैक्टिकली हैं सनातनी। वो जाते कहां है इस थीम पे? तो जब वो कीचड़ वहां पर हुआ, वो डस्ट जमी, तो वहीं से उत्पन्न हुआ कमल। हाँ, ऐसे नहीं उत्पन्न हो गया। अब जब उसमें उत्पन्न हुआ कमल, तो कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी, ये उनकी उत्पत्ति है। अब जब ब्रह्मा जी बच्चे उत्पन्न हुए, भागवत महापुराण में लिखा है, वो सोचे जब ऊपर गए, जब वो उसी पे अवस्थित हैं, ब्रह्मा जी की जब आप फोटो देखते हैं तो वो कमल पे बैठे हुए दिखाई देते हैं कि नहीं? और भगवान पद्मनाभ के जो नेवल से, जो नाभि से निकला हुआ जो कमल नाल है, कमल नाल के ऊपर जो कमल है उसी पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा बच्चों कि हमारा ओरिजिन स्थान कहाँ है, हम कहां से उत्पन्न हुए हैं, चले पहले इसका पता तो लगाएं। अब बच्चों ब्रह्मा जी जो पूरी ब्रह्मांड की रचना की है बाद में, तो वो पूरा कमल नाल के अंदर घुसते गए, इतना गए वो पार नहीं पाए, वापसी ले लिए। कहे रे बाप, जैसे कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति गहरे तालाब में डुबकी लगाए, अब वो डुबकी लगा रहा है तो सांस की उसकी एक लिमिट है कि नहीं है? अब वो सोचा अरे बाप बहुत गहरा है, तो ऊपर चला आएगा, धरातल तक नहीं जाता। ये स्थिति भगवान ब्रह्मा जी भी अपनी उत्पत्ति का जो मूल स्रोत है वहां तक पहुंच नहीं पाए और बाहर चले गए।